हेलो एवरीबॉडी, क्या चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। और मैं हूँ अथर, चैनल किताबी कीड़ा से। और आज मैं आप लोग के सामने पेश करने लाया हूँ एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ठीक है, जैसा ही नाम से पता चल रहा है कि हम कुछ एजेस से डील करने वाले हैं, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो अगर आपने ऐसा सोचा है तो आप बिल्कुल सही हो। ओके, तो सबसे पहले हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि एक वेरिएबल और उसके जैसे कि मैंने फादर दे दिया और फादर को कोई दूसरे पर्सन से रिलेट कर देते हैं और उसको एक्स के टर्म में डालते हैं, तो वन वेरिएबल से हम सॉल्व करके उन्हें एजेस पा लेते हैं। पर इस बार हमें दो वेरिएबल आएंगे। ठीक है, हम बोल सकते हैं एक्स या वाई। और एक थोड़े टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको थर्ड वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, पर टेंशन मतलब वो थर्ड वेरिएबल जो तीन वेरिएबल का फॉर्म है उसको भी हम टू वेरिएबल के फॉर्म में ही क्रिएट करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे बेसिस क्लियर कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन दिखा, हमारा पहला स्टेप होना चाहिए उन उन जितने भी कैरेक्टर्स या एजेंट्स हैं उनको एक्सलेट और वायलेट करना है सबसे पहले। ठीक है, अब वायलेट वो वाला नहीं है जिसको वायलेट करना है, वो कलर। वायलेट का मतलब मेरा ये है कि लेट मामी बी वाई, इसको मैं कहता हूं वायलेट। ओके, ना कि वो वाला वायलेट, मामी को वायलेट कर दिया अभी। ठीक है, तो अब जैसे अब वायलेट ही हो गया, एक्सलेट क्या है, लेट मामा बी एक्स। ठीक है, जब भी मैं एक्सलेट वायलेट यूज करूं तो समझ जाना कि मैं उनको एक्स या वाई सपोज कर रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं। ओके, लेट मामी बी एक्स, लेट मामी बी वाई, एक्सलेट वाई। ओके, एक बात तो मैंने तुमको स्टेप 1 कह दी। अब स्टेप 2 करने से पहले मैं तुमको प्रिफर करता हूं, क्योंकि स्टेप 2 में आपको क्वेश्चन रीड करके इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। ठीक है, तो उससे पहले स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 के बीच में स्टेप 1.5 आपको बताऊंगा मैं। ओके, तो क्या होगा स्टेप 1.5, आप एक छोटी सी टेबल बना दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे, अगर मैं अभी जो दिखा रहा हूं वो अगर आप करोगे तो आपके जो गलत होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। तो वो क्या है, आप एक साइड पे लिख दो x, एक साइड पे लिख दो y। ठीक है, अब इस साइड आप सारे x जितने भी वो बन रहे हैं, मतलब कि x के फॉर्म में, वो आप इस साइड लिख देना, और जितने भी इक्वेशन y के फेवर में बन रहे हैं वो उस साइड लिख देना। मतलब देखो, जैसे कि फादर की एज हमने सबसे पहले x कंसीडर कर ली, वो स्टेप 1 में था। अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन में जैसे बोलते हैं ना कि 5 साल पहले उसके जो पिताजी थे वो उसके पोते के, मतलब पोते से एज्यूम कर रहा हूं कि पोते के 3 गुना थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 5 लिख देंगे, क्योंकि वो 5 साल पहले की बात हो रही है, LHS ये लिख देंगे। और y हम क्या लिखेंगे, जो कि है मतलब पोते का 3 टाइम था, 3 टाइम पोता। ठीक है, वो y के फॉर्म में हम लोग लिख के कर देंगे, पोते को y मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऐसा एक टेबल बना लो। ठीक है, इसके बाजू में अगर तुमको लिखना है फादर, पोता, सन, मामा, चाची, नाना, नानी, जितना, ठीक है, वो सब आप ऐसे करना, तो वो थोड़ा एक्यूरेसी में होगा। ओके, स्टेप 2 तो कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं क्या, वही बहुत कुछ है। उसमें आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होगी क्वेश्चन को रीड करके, और स्टेप 3 में आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। ठीक है, एक बात ध्यान देना कि अभी जब हमें लोअर क्लासेस में वन वेरिएबल दिया था तो एक इक्वेशन उसमें सेटिस्फाई हो जाता था, दूसरी इक्वेशन भी से भी सेटिस्फाई हो जाता था, मतलब एक इक्वेशन में भी हो सकता था, पर दो इक्वेशन तब भी दिया था, अभी भी दिएंगे, क्योंकि एक इक्वेशन से हमें सेटिस्फाई। जैसे मैं अगर तुमको कहूं कि let father be x and son be y, so father is equal to 3 times son, father यानी x, 3 times y यानी son, 3 गुना फादर की एज है उसके बेटे के 3 गुना। ओके, तो अगर मैं तुमको सिर्फ ये दे दूं और बोलूं कि फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन, अब तुम बोलोगे अरे ये क्या है, कुछ तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, कुछ गलत क्वेश्चन है, पेपर फाड़ दोगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन से कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो मस्ट, ऐसा मस्ट है
ऐसा जरूरी है कि तुमको दूसरी इक्वेशन बनाने की लाइन भी दी गई हो क्वेश्चन में। ओके, अब एक और चीज है, कभी कभी क्वेश्चन देख के, ये कोई ऐसा उसके रिलेटेड चीज नहीं है, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में सब दे देते हैं कि बेटा अपने पापा को एज पूछ रहा है, पापा आपकी एज क्या है, इतने प्यार से पूछ रहा है, और पापा उसको बोल दे कि भाई 5 साल पहले मैं तुझसे 3 गुना था। वो बेटे का मूड खराब हो जाएगा, भाग जाएगा वो भी छोड़ के, नहीं सुनना भाई, मतलब मेरे को जानना नहीं आपकी एज पापा, जय श्री राम, ठीक है, ऐसा बोल के वो चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। पर अभी क्या करें, एग्जाम में आएगा, एग्जाम के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो हम बढ़ेंगे अपने पहले बेसिक क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन के साथ मैं भी रेडी हो, तुम भी रेडी हो। तो पढ़ने में तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि मेरी बहुत टेरिबल हैंडराइटिंग है, तो मैं ही तुम्हारे लिए पढ़ लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। 10 years ago, a father was 12 times as old as his son, and 10 years hence, he will be twice as old as his son. Find their present ages. और बार पढ़ूंगा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको अभी फॉर्म, कॉपी किताब पे अभी मत लिखना, थोड़ा माइंड में ही फॉर्म करने की कोशिश करो, ठीक है। 10 years ago, a father was 12 times as old as his son, and 10 years hence, he will be twice as old as his son. Find their present ages. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा 3 मार्क के लिए, ठीक है। जैसा कि मैंने तुमको बोला था स्टेप 1 में, इधर मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या था? हाँ, फादर और सन को एक्सलेट वायलेट करना है। ओके, लेट फादर बी इक्वल टू एक्स के समान फादर, ओके, और डॉट डॉट लेट, इतनी बड़ी हैंडराइटिंग में लिख रहे हो यार, अभी क्या करें सर, अभी आप क्या करोगे? अभी तो मैं इसको बाद में क्वेश्चन को मिटा दूंगा, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा नहीं मिटाऊंगा, जो अननेसेसरी पार्ट होगा उसको मिटा दूंगा, वो मेरी समस्या। लेट सन बी इक्वल टू वाई, बराबर। इधर तक तुम्हें क्लियर? स्टेप 1 तक तो सबको क्लियर होगा, आई होप। ओके, अब हमारा स्टेप 1.5 क्या था? ओके, अब हम करेंगे अपना स्टेप 1.5। एक 2 लाइन खींच दो, x लिख दो, y लिख दो। अब हमें पता है x क्या है, फादर है, y क्या है, बेटा है, सन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहली इक्वेशन फॉर्म करने का हम ट्राई करेंगे। अब फादर 10 years अगो की बात कर रही है, यानी पहले की बात करती है, बहुत पहले। तो अभी सबसे पहले एक और पॉइंट नोट करना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो उनकी x और y क्या होगी? प्रेजेंट एज होगी, ना कि फ्यूचर की होगी, ना कि पास्ट की होगी। अब भी वर्तमान प्रेजेंट एज है इनकी, x और y, ठीक है। अब उसको लेकर हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है, वरना इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर तुम मान लो कि 5-10 साल, इसमें 10 साल पहले की एज x हो गई, ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। लेट में एक चीज लिखना भूल गया था कि देखो कि तुम पॉइंट आउट करते हो कि नहीं, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर बी x एंड सन बी y, प्रेजेंट एज, ठीक है, ना फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ना पास्ट की बात कर रहे हैं। ओके, सीधी बात, नो बकवास। ओके, खत्म। x अब हमारी प्रेजेंट एज है, y अपनी प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो 10 साल पहले, ऐसे बोलते हैं ना, 10 साल पहले ये एक नौजवान था, ठीक है, था। ओके, तो पहले पास्ट की बात कर रहे हैं, तो 10 साल पहले, तो अभी प्रेजेंट एज -10 करेंगे, क्योंकि 10 साल पहले की बात चल रही है, 10 साल बाद की तो नहीं चल रही। तो अब हम करेंगे LHS में इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। LHS हम क्या रखेंगे? x -10। ओके, तो अब हमारा LHS में मिल गया x -10, 10 साल पहले।
एंड अ फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी 10 साल पहले वो अपने बेटे के एज से 12 गुना था। ठीक है, अब सबसे पहले बेटे की एज भी हम कर देंगे 10 साल पहले की, ये प्रेजेंट एज है बेटे की, तो बेटा भी 10 साल पहले मतलब 10 इयर्स माइनस कर देंगे बेटे की प्रेजेंट एज से। ठीक है, तो बेटे की प्रेजेंट एज से अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, -10 करेंगे क्योंकि इधर 10 इयर्स अगो पता है। ठीक है, तो 10 इयर्स अगो पता है, तो ऐसा मत करना कि सिर्फ तुम फादर पे 10 इयर्स अगो का रूल लगा दो और बेटे को छोड़ दो। नहीं वे बेटे को नहीं लगाना, हमें मूड नहीं करना। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ये चार्ट बनाओ, थोड़ा सा उसको इलैबोरेट करो, तो उससे तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगी। ओके, तो 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो बेटे में से भी 10 साल माइनस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे -10। ओके, a father was 12 times as old his son। ओके, वो भूल गया, टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, हाँ लिख तो दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बीच में इधर से थोड़ा सा काट देंगे इसको, इधर हम लगा देंगे इक्वल टू का साइन, और वो 12 टाइम था अपने बेटे का। ये थी बेटे की 10 साल पुरानी 10 साल पहले की एज, और ये थी उसके पिताजी की 10 साल पहले की एज। अब पिताजी की पहले की एज थी उसके बेटे की 12 गुना एज। ओके, बन गई अपनी एकदम टकाटक। अब हमें एक इक्वेशन तो मिल गई। ठीक है, फर्स्ट, अब हम फॉर्म करने की ट्राई करेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इधर तक हमारा हो गया था फर्स्ट इक्वेशन। एंड 10 इयर्स हेंस, अब ये हेंस शब्द यूज होता है, तो हेंस मतलब क्या होगा, आगे का ही होगा। ठीक है, हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें आगे का, हेंस ही विल बी, देखो विल भी डाल दिया। अब अगर किसी को हेंस का मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा, तो वो कर सकता है ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, विल बी दिख गया है, फ्यूचर की बात कर रही है। तो अब क्या बता दिया है, 10 इयर्स हेंस, तो अब हम दोनों जितने भी है एजेंट्स कैरेक्टर्स, उनमें +10 कर देंगे, सीधी बात, नो बकवास। ओके, तो एलएचएस हम क्या करेंगे, x +10 करेंगे, हमें उसको बिल्कुल नहीं बिगाड़ना क्योंकि इधर बिगाड़ने को नहीं कहा है। 10 years and he will be twice as old as his son। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर हमने y -10 था, y +10 करेंगे क्योंकि फ्यूचर की बात कर रही है, 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अपने को हो जाएगा, सबसे पहले हम ये मिटाएंगे। अब हमें क्योंकि इक्वल टू हमें लगाना ही पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, ये बात की एज, ये भी बात की एज है बेटे के 2 गुना। ओके, बन गई हमारी दोनों इक्वेशन, फॉर्म हो गई, एकदम क्लियर, कुछ डाउट? एक बार मैं तुम्हें वापस समझाता हूं। हमें सबसे पहले x और y को प्रेजेंट एज बनाना है, और क्वेश्चन के हिसाब से 10 इयर्स अगो, 10 इयर्स आफ्टर, उसके हिसाब से हमें उसको मॉडिफाई करना है। बराबर, तो अभी मैं क्वेश्चन मिटा दूंगा क्योंकि अब क्वेश्चन में कुछ खास नहीं रहा अभी, क्योंकि अब x और y अब इससे निकल ही जाएगा। ओके, क्वेश्चन का जितना भी ज्ञान था हमने अभी सब चूस लिया है, बाहर निकाल दिया है, लिख दिया है। अब और ज्ञान ना प्रदान करें हमको। ठीक है, मैंने लाइन खींच दिया ताकि तुमको डिफरेंस पता चले कि इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस। ओके, तो अब हम क्या करना है, अब हम x को किसी से मतलब इक्वेट करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि इसमें x को ही मैं अपना सब्जेक्ट ले लेता हूं। ठीक है, और x की वैल्यू ये वाली इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करके उसका y की एज पता लगा लूंगा, और y की एज अगर पता चल गई तो x की मिल जाएगी, तो बिना किसी देरी के चालू कर। बराबर, तब फ्रॉम इक्वेशन 1 we get x is equal to, इधर -10 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। ओके, 12 टाइम्स y -10 +10 बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। सब्स्टिट्यूटिंग नाउ,
value of x in second equation we get, सेकेंड इक्वेशन में करेंगे x की वैल्यू इधर, तो x की जगह बाहर आ जाएगा। अब मैं काम करता हूँ, ये ब्रैकेट खोल देता हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट खोलने के बाद क्या आएगा, 12 इंटू वाई 12y, और 12 इंटू 10 120, तो अब माइनस, क्योंकि 12 इंटू नेगेटिव 10 तो माइनस 120 आएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू, इधर का भी ब्रैकेट खोल देता हूँ, 2 इंटू वाई 2y, अब इधर प्लस इधर 20 प्लस 20, ओके डन, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, अब वन नेगेटिव, अब हम सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, ओके। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लोग ये जितने भी है वो उस साइड ले जाएंगे, क्योंकि अगर इधर माइनस है, अगर हम इधर प्लस करा देंगे तो उधर एक मेजर साइड बन जाएगा और उधर हमें पॉजिटिव में वैल्यू मिलेगी, और 2y को इधर छोटे मतलब बड़े नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 12y माइनस 2y, अब 2y को मैंने इधर ला दिया, माइनस हो गया, अब इन सबको मैं उधर फेंक रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 20 माइनस 120 है तो प्लस 120 हो जाएगा, और प्लस का 10 है तो माइनस 10 हो जाएगा, बराबर, क्लियर। ये एक्सलेट वायलेट रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना है, y की वैल्यू में निकल जाएगी फिर सीधा सीधा। सो अब हम 12 माइनस 2 हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 130, ठीक है, 130। therefore y इज इक्वल टू, अब इधर 10 इंटू y है तो उधर जाके 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बराबर 130 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कट गया, तो हमको क्या मिलता है, y 13, तो हमें y मिल जाता है सक्सेसफुली 13 ह्यूमन ईयर्स, ठीक है। अब हम y की वैल्यू मिल रही है x की, तो आसानी से मिल जाएगी। सेकेंड इक्वेशन से हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, y की वैल्यू इधर 10 डालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, -10, सबसे पहले हम इधर इसको रवाना कर देते हैं उसको, ठीक है। अब हम y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 2y, यानी 2 इंटू वाई क्या था, 2 इंटू 13 36, सॉरी 26 हुआ, बराबर, क्योंकि 2 टाइम्स 13 इज इक्वल टू 26, so 26 अब 2 इंटू 10 प्लस 20, अब मैंने इसको इधर माइनस 10 किया तो माइनस 10, 26 प्लस 10 हो गया, क्योंकि अब इस माइनस माइनस हटा दिया तो 36, x की वैल्यू निकल गई हमारी 36 ईयर। कोई डाउट, आई होप ना हो, अगर हो भी तो मन में रखो, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, हमेशा अपने डाउट्स क्लियर करो, ओके। अब तुमको एक बेसिक आइडिया मिल गया क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, ये क्वेश्चन कर लिया तो मतलब तुम्हारा 80% एज क्वेश्चन को करने का काम खत्म हुआ। अब मैं तुम्हारी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन की, फिर देखते हैं क्या निकलता है। सो वेलकम अगेन विथ वन मोर तड़ाके फड़ाकेदार सम, ठीक है। तुम्हें भी इस बार भी रीडिंग करने में प्रॉब्लम आएगी तो मैं तुम्हारे लिए रीड कर देता हूँ। The age of father is twice the sum of age of his 2 children. ओह, क्या 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 मैंने क्या पढ़ा हुई? ओह, the age of father is twice the sum of age of his 2 children. बोला ठीक है, तो 2 children लिखा है और फादर लिखा है, क्या आ गया, 3 वेरिएबल आ गया ना। अब बोले कि सर नहीं नहीं नहीं, तो 2 चिल्ड्रन को हम एक ही वेरिएबल समझ लेते हैं। तुम वैसा कर सकते हो, पर ये बहुत ही उलझन वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ये फादर को भी 2 बच्चे पैदा करने थे क्या? हाँ, अब हम ऐसे बोल सकते हो, पर ये तो 2 चिल्ड्रन को अगर तुम एक वेरिएबल मानोगे तो क्या फिर बाद में दोनों अगर चिल्ड्रन की एज अगर दूसरी तो ट्विन नहीं लिखा है, अगर क्या पता दोनों की एज डिफरेंट हो तो क्या करोगे इस बार,
है ना, फंस गए ना। सो मैं आपको बता दूं क्या करेंगे, पहले अच्छे से क्वेश्चन रीड करते हैं वापस। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his two children. Okay, two children, find the age of father, वो मैंने से शॉर्ट फॉर्म में लिखा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, मैं नहीं लिखता हूं उसको, फादर अभी भी लिखना पड़ेगा, क्या नहीं लिखता हूं मैं, लेट फादर बी, लेट प्रेजेंट एज लिख देता हूं मैं, क्यों भूल जाता हूं बार बार। फादर बी एक्स। ओके, अब हम करेंगे दूसरा, एक्स लेट कर दिया, वायलेट करेंगे। वायलेट करने से पहले एक सेकंड में तुमको कहोगे ऐसे ही मत करो, अभी एक्स मत करो, सी लेट करता हूं, उल्टा बोल दिया, इक्वल टू सी। ठीक है, आप भी केले कर दो, 3 वेरिएबल आएगा, मैं तुमको एकदम ऐसा मेथड बताऊंगा, तुम्हें ये समझ सके, समझ सकेगा। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी सी। अब हम करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन सन, उसका एक चिल्ड्रन है ना, जो एक चाइल्ड है उस फादर का, उसकी एज मतलब उसको हम अज्यूम करते हैं वो y है और एक को हम कर देते हैं x है। ठीक है, तो हमें 3 वेरिएबल आ गए बराबर। लेट वन चाइल्ड बी x एंड अदर बी इक्वल टू y। ओके, प्रेजेंट एज। ओके, प्रेजेंट एज की बात करें, हमेशा क्वेश्चन में प्रेजेंट एज की बात करेंगे, वो तो क्वेश्चन में भी प्रेजेंट एज की बात करेंगे हम लिख रहे, फिर बाद में हमें उनके पहले आगे वो करके रखना है। ओके, हमें मिल गया, तो अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इस बार मैं टेबल ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं इक्वेशन डायरेक्ट फॉर्म कर देता ताकि मैं बाद में उसको मिटा सकूं। ठीक है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। द एज ऑफ फादर, अब ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, अभी फर्स्ट लाइन में तो प्रेजेंट, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा तुम्हें पास्ट और फ्यूचर का ही दे दिया जाएगा, प्रेजेंट एज का भी दे सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में दिया था, एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, यानी एज ऑफ फादर मैंने तुमको बताया था C इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। क्लियर, सम ऑफ एज x प्लस वाई और उसका डबल करना है, ऐसा नहीं कि 2x प्लस वाई कर दो ऐसा। ठीक है, 2x प्लस 2y लिख दो, वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। ओके, अपना निकल गया C इज इक्वल टू, ये अपनी निकल गई है इक्वेशन 1। ओके, अब हमारा आ जाता है सेकंड इक्वेशन, आफ्टर 20 इयर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, एजेस में प्लस 20 कर देना है सबकी। ठीक है, आफ्टर 20 इयर्स तो हम करेंगे C प्लस 20, his age will be equal to the sum of the ages of his two children equal to x plus y। यही होगा ना, हाँ गलत होगा, x plus y डायरेक्टली लिख देंगे हम भाई, फादर के 20 साल अपने बढ़ा है तो बेटों को क्यों छोड़ना, सब में इक्वालिटी बिफोर मैथ्स। ओके, इसमें वही लॉ हमें करना है, कोई ऐसे कोई लॉ तो नहीं है, पर ये लॉ है मैथमेटिक्स में कि सब में इक्वली चीजें बांटनी है। ठीक है, x में भी 20 डालेंगे, y में भी 20 डालेंगे, ऐसा नहीं कि x प्लस वाई प्लस 20 लिख दो, वो भी गलत हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम सिर्फ एक बेटे की उम्र बढ़ा रहे हो, सिर्फ एक बेटे की 20 साल, दोनों बेटे की बढ़ानी है, दोनों बेटे बड़े होंगे ना, ऐसा तो नहीं एक छोटा ही रहेगा और एक बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, C प्लस 20 प्लस, सबसे पहले मैं तुमको ऐसे लिखता था, x प्लस 20 लिखेंगे प्लस y प्लस 20। ठीक है, x की भी 20 साल बड़ी, y की भी 20 साल बड़ी। ठीक है, अपनी बन गई है सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे नहीं लगता कि इक्वेशन में कुछ बचा है, तो मैं रब कर देता हूं इसको। फाइंड द एजेस ऑफ फाइंड द एज ऑफ फादर, इसमें आपको पुत्र पुत्री की एज नहीं निकालनी है, सिर्फ फादर की एज निकालनी है। ठीक है, सो अब हम इसी इक्वेशन के द्वारा हम करेंगे। ठीक है, एक मेथड है
एक मेथड है जिसमें हमें c, अब मैं इधर भी c इक्वल टू कर दूंगा और इधर -20 करके ये भी c कर दूंगा और दोनों को इक्वेट करके निकल सकता है। पर मैं वो अभी नहीं करूंगा, पहले तुम एक दूसरा मेथड सुनो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। मैं क्या करूंगा अभी, जैसे कि इनटू x प्लस वाई है, तो मैं इस इक्वेशन को x प्लस वाई को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा और उसकी वैल्यू में इसमें पुट करके s से निकाल दूंगा एज। ठीक है, देखते हैं कैसे मैं s से निकालता हूं। ठीक है, अब हमारा आ गया है c प्लस 20 माइनस 40। अब माइनस 40 कैसे, 20 प्लस 20 40 होता है, प्लस 40 तो जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस वाई। मैंने x प्लस वाई को उधर ही छोड़ दिया बेचारों को, ठीक है, उनको नहीं लाया मुझसे। ठीक है, तो c माइनस 20 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ओके, अब हम इस x प्लस वाई को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। सो substituting in equation 1 we get, ठीक है, c is equal to 2 times c minus 20। ओके, ब्रैकेट को मैं ऐसे लिख दूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, बराबर। लाइन खींच देता हूं। सो c is equal to 2c minus 40। अब हम क्या करेंगे, -40 को इधर ला देंगे और c को इधर ला देंगे। ठीक है, सो 40 इधर माइनस तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू c माइनस c हो जाएगा, ये प्लस का c है, देयरफॉर c इज इक्वल टू 40। यस, खत्म क्वेश्चन, बस खत्म। और क्या था, 3 वेरिएबल था, दिख रहा हो, बाप रे चक्कर आ गए, पर कुछ नहीं था। डन। अब मैं तुमको बताता हूँ सेकंड वे। तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि c की हम लोग c को इक्वेट करके करेंगे, वो भी सही है, उसमें भी आपको अल्टीमेटली x प्लस वाई की वैल्यू आप लोग को 20 आएगी और 20 इंटू 2 40 इस तरह मिलेगी। ठीक है, मैं तुमको एक और बार कहता हूं कि 1.5 स्टेप को हमेशा फॉलो करो। अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं तो कर लोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुमको वो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक बताई आज। मैंने बेसिक बताया कि कैसे सॉल्व करेंगे हम एजेस टाइप के क्वेश्चंस को। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। स्वस्थ रहना, मस्त रहना। एक सेकेंड, मैं तुमसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के लिए क्यों नहीं पूछता? ठीक है, वैसे तो मैं पूछता हूँ, डिस्क्रिप्शन में पूछता हूँ, जरूर देख लेना। पर मैं क्यों नहीं पूछता, क्योंकि मैं मानता हूं कि स्टूडेंट्स का जो कंसेप्चुअल लर्निंग है वो ज्यादा अच्छा रहे। तो मैं सब्सक्राइब के पीछे भागता नहीं, तुम्हारे कंसेप्ट ठीक होंगे तो मेरे को खुशी मिलेगी। ठीक है, कट कर देना। You know just what you do.